और उस रूम में दोबारा से लॉक करा गया और उस पर एक मोली ऐसा से धागा फिर से बांधा गया। स्टेयर्स को चढ़ी रही थी कि इसका पैर फिसला, किसी ने इसका पैर पकड़ा और जोर से खींचा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। इस चैनल पर ये मेरा पहला हॉरर स्टोरी टाइम होगा। मैंने कहा था कि 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं इस पे हॉरर स्टोरी टाइम लेकर आऊँगा, बट तुमने 1.5 की इतनी जल्दी करा दिया, तो थैंक यू सो मच। इस चैनल पर सिर्फ हॉरर स्टोरी टाइम आएंगे और हॉरर स्टफ आएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर किस्सा तुम्हारे साथ शेयर करना है, तुम्हें ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। एंड तुम सभी अपने अपने हॉरर किस्से मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ मेरे को शेयर करो अपनी अपनी स्टोरीज में, तुम्हारी स्टोरीज भी यहाँ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का किस्सा हमारे साथ अर्चना ने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करा है। अर्चना यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है एंड कुछ ही दिनों पहले उसकी 12th की एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई है। तो फिलहाल उसकी फैमिली और वो एक बेटर कॉलेज ढूंढ रहे थे उसके लिए, और उसकी फैमिली का बस यही सपना था कि इसको बेटर से बेटर कॉलेज मिल जाए ताकि वो इस गाँव से निकले और जो हमारा लाइफ स्टाइल है सबका वो चेंज कर दे, क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे, वो थोड़े पुअर ही थे। तो उनको ये था कि इस लाइफस्टाइल से हमें सिर्फ अर्चना उठा सकती है, क्योंकि अर्चना पढ़ने में अच्छी थी, तो एक बेटर कॉलेज मिल जाए इसे। एंड कुछ दिनों बाद क्या होता है, अर्चना को एक बेटर कॉलेज मिल भी जाता है मध्य प्रदेश में, पर वो कॉलेज 3 साल से बंद था। अब बंद, उस पर एक केस हुआ था जिस वजह से उस कॉलेज को बंद कर दिया गया था। एंड इसी साल वो अपना फ्रेश बैच फिर से स्टार्ट कर रहा था एंड फ्रेश बैच में ही अर्चना को एडमिशन मिली थी। तो इसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि अर्चना को उस कॉलेज में हॉस्टल में रखा जाएगा। हॉस्टल में इसलिए ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचे, ठीक है, उसको सेफ्टी मिले, उसको खाना टाइम पर मिले, और आने जाने का जितना भी ये सब टाइम वेस्ट करना था वो पढ़ाई में लगाए। तो उसकी फैमिली ने सोचा कि उसको हॉस्टल में रखेंगे। तो आखिरी में अर्चना अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल में चलेगी। हॉस्टल में उसने सारी अरेंजमेंट कर ली। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके हॉस्टल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। उसके हॉस्टल में एक रूम में सिर्फ 2 लड़कियां रह सकती थी, क्योंकि जो पूरा का पूरा हॉस्टल था, पूरा का पूरा कॉलेज था, वो लड़कियों का था। तो हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां रहती थी और एक रूम में सिर्फ 2 लड़कियां रह सकती थी। तो अर्चना को जो उसकी पार्टनर मिलती है, उसकी रूममेट मिलती है, वो होती है अदिति। एंड अब इनके हॉस्टल में 2 विंग थे। एक हॉस्टल की विंग ए की बिल्डिंग थी, एक विंग बी की बिल्डिंग थी। तो ये विंग ए में थे। विंग ए में 15 रूम्स थे, विंग बी में 15 रूम्स थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे 5 रूम, फर्स्ट फ्लोर पे 5 रूम, सेकंड फ्लोर पे 5 रूम। अब इनकी नंबरिंग ऐसी थी, ग्राउंड फ्लोर पे 1 2 3 4 5, फर्स्ट फ्लोर पर 6 7 8 9 10 एंड थर्ड फ्लोर पर 11 12 13 14 15 ऐसे था। अब इन दोनों को, अदिति और अर्चना को, जो रूम मिलता है वो रूम नंबर 9 मिलता है, ए विंग में रूम नंबर 9। अब इस टाइम पर पूरे हॉस्टल में जो रूम्स थे वो बहुत ही कम ऑक्यूपाइड थे। सारे रूम्स पे बाकी ताला लगा हुआ था, क्योंकि ये इनका फ्रेश स्टार्ट हुआ था कॉलेज का फिर से। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर था, सेकंड और थर्ड ईयर तो नहीं था। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बड़े लिमिटेड बच्चे थे हॉस्टल में, बाकी सब रूम्स में ताला लगा हुआ था, विंग ए में भी, विंग बी में भी। एंड इनके कॉलेज में काफ़ी सारी इंजीनियरिंग्स थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो अर्चना थी उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी। अब इनकी पूरी सेटलमेंट होगी, रूम नंबर 9 में शिफ्ट भी हो गए अर्चना अदिति दोनों। इन्होंने कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया। कॉलेज में जाते जाते इन्हें 15-20 दिन भी हो गए। अब इनके कॉलेज में बच्चों से भी अच्छी खासी बन गई। हॉस्टल में ए विंग में, बी विंग में जितने भी बच्चे थे सबसे अच्छी खासी बन गई। अब जैसी महीना 1.5 महीना बीतता है, सुनने में आता है कि जो विंग ए का हॉस्टल है उसमें एक रूम ऐसा है जो हॉन्टेड है। कॉलेज में कुछ बच्चों ने बताया, फिर यहाँ हॉस्टल में कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया कि हाँ, हमने भी रूम नंबर 10 में से रोने की आवाज़ें सुनी है। अब रूम नंबर 9 में थे अर्चना और अदिति। अर्चना और अदिति ने कहा कि लोगों ने सुनी आवाज़ें, हम साथ में रह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सुनी, तो इसका मतलब ये अफवाह है। तो फिर काफ़ी सारे बच्चों ने हॉस्टल में क्लेम करा, नहीं हमने सुनी है, आते जाते चलते फिरते काफ़ी बार हमने ऐसा महसूस करा है कि यहाँ से रोने की आवाज़ आई है। एंड कॉलेज के बच्चों ने भी कहा, क्योंकि वो पिछले जब वो बैन हुआ होगा, किसी भी बच्चे को जानते होंगे जो उसी एरिया में रहता होगा, उसने भी बताया होगा कि वो हॉस्टल में वो रूम हॉन्टेड है। तो उन्होंने भी अफवाहें फैलाई और हॉस्टल में भी कुछ बच्चों ने कहा नहीं ऐसा है। तो ये कुल मिलाकर ये बात निकली कि रूम नंबर जो 10 है वो हॉन्टेड है। और अर्चना और अदिति इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे। अर्चना और अदिति ने एक दिन डिसाइड करा कि ना सुनते हैं इस रूम के बाहर जाकर। इनका बगल में 9 था, 10 रूम के, क्योंकि आज तक ये नहीं गए थे। सब ने कहा था कि हॉन्टेड है तो क्यों जाना उस साइड, पर इन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, एक बार हम सुनेंगे, कान लगा के सुनते हैं ये हॉन्टेड है भी कि नहीं है। अदिति ने मना भी करा, बट अदिति और अर्चना दोनों ही ना बड़े नीडर टाइप के थे। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड करा, अर्चना ने मना लिया, देखते हैं सुनते हैं। तो ना इन्होंने दोनों ने ना हॉस्टल में खाना वगैरह खाया, रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब आए और कान लगा के सुन रहे हैं दोनों
कि कोई आवाज़ आएगी, कोई आवाज़ आएगी, पर कोई आवाज़ नहीं आई। चुपचाप सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं आई। इन दोनों ने भी कॉलेज और हॉस्टल में बोल दिया सब तुम झूठ फैला रहे हो, हमने कान लगाकर भी सुना, कोई आवाज़ नहीं आई। और जिन लोगों को आते जाते सुन रहा है, हमें कान लगाकर भी नहीं सुन रहा, तो सच कौन बोल रहा होगा? हम ही बोल रहे होंगे। तो इन्होंने डिसाइड करा नहीं है, अरे अपना चिल होकर रहने लगे। अब ऐसे ही फिर से 2-3 महीने बीत गए। एक दिन क्या होता है, इनके फर्स्ट फ्लोर पर एक लड़की चीखते हुए दौड़ती है कि मुझे रोने की आवाज़ आई, और वो रोते हुए चीखते हुए गई। अब अर्चना के मन में फिर से ना ऐसे हो जाता है कि कैसे हो सकता है ऐसा कि इसको सुनाई दिया और हमने सुनी, हमें नहीं सुनाई दिया। अर्चना ने डिसाइड करा नहीं, मैं फिर से सुनूंगी। अर्चना इस बार फिर से हॉस्टल में खाना वगैरह खाने के बाद रात को अकेले इस बार रूम के बाहर कान लगा के सुन रही है कि कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। बट इस बार क्या हुआ, अर्चना को ना अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मैं इस रूम का ताला तोड़ूं, अंदर जाऊं और देखूं कि अंदर क्या है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना कहीं पर भी, वो तुम्हें खींचती है। तो इस बार वो अकेली थी अर्चना, तो उसको ऐसी मतलब फीलिंग आ रही थी, ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे कह रहा है कि खोल, तोड़ और अंदर आ। और इतने में क्या होता है, अदिति आ जाती है। जिससे पहले वो कोई एक्शन करती, अदिति आ जाती है। अदिति कहती तू क्या कर रही है यहाँ पर, चल अंदर आ, पढ़ते हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके मन से वो थॉट्स निकल गए अर्चना के, और वो जो कनेक्शन बन रहा था वो टूट गया। ये रूम में गए, इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू करा। अब इसने क्या ऑब्जर्व करा था, जो वो रूम था ना, उस रूम के ऊपर ना एक मौली बंधी हुई थी, ऐसा एक धागा था। और बाकी जितने भी रूम्स थे उन सब में ताले लगे हुए थे, और किसी में भी ऐसा धागा नहीं बंधा हुआ था। इसने अदिति को बताया कि यार हमने पिछली बार नोट नहीं करा, पर हमारे साथ वाले रूम में ऐसे मौली बंधी हुई है एक धागा, उसी रूम में क्यों बंधा है, उसी रूम को सब हॉन्टेड क्यों कह रहे हैं, उसी रूम से आवाज़ आती है ऐसा क्यों कह रहे हैं, यार कोई सच में हॉन्टेड तो नहीं है। तो अदिति ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सब में नहीं है, विंग बी में भी होगा कोई ना कोई जिस पे ऐसा धागा बंधा होगा। ये विंग बी में गए, विंग बी में भी कोई नहीं था। अब इनको ना थोड़ा सा डर हो गया कि है शायद कुछ। पर अर्चना को ना वो पता नहीं उस दिन ऐसा क्या आभास हुआ कि अंदर आ, तो वो कुछ हो जाता है ना कि तुम्हें नेगेटिव एनर्जी के साथ बॉन्ड बन गया, या उसने अब तुम्हें चुन लिया कि भाई तुमसे खुलवाएगी डोर, स्पिरिट वगैरह ने। अब अर्चना के मन में फिर से थॉट आया कुछ दिनों बाद, अब एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट पास थे, कि ना नहीं खोल दरवाज़ा, जा खोल। अब अदिति रूम में पढ़ रही थी, उसने कहा मैं वॉशरूम जाकर आई। ये बाहर आई, ये रूम के पास आई, और रूम के पास ना खोलने की जैसी कोशिश करने लगी। इतने में अदिति आ गई। अदिति कह रही क्या कर रही है, उसने कहा यार बस मन हो रहा है, सोच रही थी खोल के देखते हैं। और उसने ऑलमोस्ट वो दरवाजा का जो ताला था ना वो तोड़ दिया था। आवाज़ से अदिति भी बाहर आ गई थी, तो ना उसने ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। अदिति ने कहा यार तू ताला क्यों तोड़ रही है, वार्डन आ गई तो गुस्सा करेगी, मारेगी। उसने कहा सिर्फ देखते हैं अंदर है क्या। अदिति ने कहा मैं नहीं आऊँगी। अर्चना ने कहा तू खड़ी रह बाहर पर, मैं अंदर सिर्फ देख कर आती हूँ। अर्चना ने जैसे तैसे वो डोर खोल दिया था, उसने कुंडी खोली, जैसे दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखा, एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा था। और अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अर्चना को रोने की आवाज़ आई और किसी ने उसका हाथ पकड़ा, और एकदम से अर्चना ने जोर की चीख मारी, एकदम जोर से चीख मारी। और दरवाज़ा जैसे ही बंद हो गया था, बाहर अदिति को लगा अर्चना ने करा। जैसे चीखने की आवाज़ सुनी उसने कि अर्चना ने चीख मारी, उसने ऐसे धक्का मारा दरवाजे को, दरवाज़ा खुल गया। अर्चना एकदम से बाहर को भागी, क्योंकि अर्चना बाहर खोलने की कोशिश करी थी, वो खुल भी नहीं रहा था। और जैसे अदिति ने बाहर से खोला, जैसे दरवाज़ा खुला, अर्चना एकदम से बाहर भागी और अदिति भी उसके साथ भागी दरवाज़ा बंद कर कर। और जहाँ पर वो रुकी अर्चना, अदिति ने कहा क्या हुआ, तू क्यों भाग रही है, रो क्यों रही है। तो अर्चना ने बताया जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा पहले खुद बंद हुआ, मैंने बंद नहीं करा। सेकेंडली इतना अंधेरा था, किसी के रोने की आवाज़ सच में आई। और थर्डली किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, तब मैंने चीख मारी। अब अदिति भी डर गई। अदिति ने कहा वार्डन को जाके बताएंगे, चल फिलहाल सो जाते हैं। वो रूम में आए और चुपचाप सो गए। नेक्स्ट डे होता है, इनके एग्ज़ाम इनके सर पर आ चुके थे। ये अपने कॉलेज गए, इन्होंने पढ़ाई वगैरह करी, और इनके दिमाग से ना वो बात निकल गई कि वार्डन को भी बोलते हैं, क्योंकि फिर 1-2 दिन निकल गए और इन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब फाइनली इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। 1 एग्ज़ाम दे दिया, 2 एग्ज़ाम दे दिए। मैथ्स अर्चना का वीक था। अब अर्चना और अदिति क्या करते थे, ये लाइब्रेरी चले जाते थे कभी कभार पढ़ने के लिए रात के टाइम पर। अब मैथ वीक था, तो अर्चना ने क्या कहा अदिति को, चल दोनों लाइब्रेरी चलते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। तो अदिति ने कहा चल चलते हैं। अब ये दोनों लाइब्रेरी चले गए खाना खाने के बाद रात को। अब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, और कोई भी नहीं है कॉलेज में, कोई भी नहीं है, लाइब्रेरी ओपन रहती थी। ये दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इतने में अदिति कह रही मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। मतलब 1.5-2 घंटे हो चुके थे। अदिति निकल गई। अर्चना ने कहा चल तू जा, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। अब अर्चना अकेले बैठ कर पढ़ रही है। 10:15 हो गया है। अब अर्चना को थोड़ी देर बाद क्या महसूस होता है, वो एक टेबल पे बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, कि वहाँ कोई लड़की बैठी हुई है। ये एकदम से उठी, चलते हुए गई कि कौन लड़की बैठी हुई है। अब जैसे इसने 2-3 कदम उसकी तरफ बढ़ाए, वो रो रही है, ऐसे बैठी हुई है ऐसे,
और रो रही है। हल्का हल्का डर लगना इसको शुरू हो गया। अब जैसे ही उसका लाउड होने लग गया साउंड रोने का, इसने थोड़े से कदम आगे बढ़ाए, एकदम से ना इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जैसे ये पीछे मुड़ी, इसने देखा आगे, आगे से भी वो लड़की गायब है और पीछे भी कोई नहीं था। तो एकदम से ये चीखी, इसने दौड़ी अपनी टेबल की तरफ से, अपनी बुक्स उठाई और भागना शुरू कर दिया। अब ये भागी भी नहीं लिटरली, इसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही पैनिक होकर इंसान भागना शुरू करता है ना, तो वो और डर जाता है, फिर गलत ही होता है। तो अर्चना भागी नहीं, अर्चना ने ना तेज तेज चलना शुरू कर दिया। सडनली अर्चना को क्या महसूस होता है, जितनी तेजी से वो चल रही है, स्टेप्स की आवाज़ आ रही है, उतनी तेजी से कोई उसके पीछे चल रहा है और स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं है। इसने और तेज चलती रही, इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जैसे इसने पीछे मुड़ के देखा, इससे 20-30 मीटर की दूरी पर एक लड़की, इसी की जितनी हाइट वाली, बाल ऐसे ऐसे रखे हुए लंबे लंबे, फ्रॉक पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और इसके पीछे पीछे चलती हुई आ रही है। इसने चीख मारी, रोना स्टार्ट करा और दौड़ना शुरू कर दिया। और ये जैसे दौड़ते दौड़ते पीछे देख रही है, वो लड़की भी इसके साथ साथ दौड़ रही है। अभी दौड़ते दौड़ते जैसे हॉस्टल के पास पहुंच गई। हॉस्टल में जो स्टेयर्स थी फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए, जैसी फर्स्ट फ्लोर की तरफ चली, स्टेयर्स को चढ़ ही रही थी कि इसका पैर फिसला, किसी ने इसका पैर पकड़ा और जोर से खींचा। जैसे इसको जोर से खींचा, इसको चोट भी आई, तड़ 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 इन जैसे नीचे गिरी, ये उठी और फिर दौड़ती हुई अपने रूम 9 में पहुंची। डोर खुला हुआ था, एकदम से अंदर गई, रो रही है, चीख रही है। और इसने अदिति पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो इतने में से बस चीख रही है, हड़बड़ाते हुए कुछ बोल, कोई लड़की हाथ बस ऐसे बोल रही है। अदिति को कुछ भी समझ नहीं आया। अदिति ने कहा तू शांत हो और तू बता क्या हुआ। शांत हुई, उसने बताया कोई लड़की मेरे पीछे दौड़ रही थी, वो रो रही थी, उसने मुझे पोडियो पे पकड़ के खींचा भी, कोई लड़की बाहर है, मेरा पीछा कर रही थी। अदिति बाहर आई, अदिति ने कॉरिडोर में देखा, कोई भी लड़की नहीं थी। स्टेयर्स के पास गई, कोई भी लड़की नहीं थी। उसने कहा कोई भी लड़की नहीं है, अगर कोई भी था। अर्चना ने कहा थी। उसने कहा कोई भी अगर था, हम सुबह वार्डन को कंप्लेन करेंगे, CCTV कैमराज हैं, उसमें देख लेंगे। अब जैसी उसको वो सुला देती है, ठीक है, अर्चना को सुला दिया और खुद भी बैठी हुई है और सो गई। अर्चना को कुछ टाइम बाद जैसी नींद खुलती है, वो देखती है कि ना लेटी हुई है और उस कॉर्नर पे, डोर ना सामने था, वहाँ कॉर्नर पे एक लड़की बैठी हुई है, जैसे लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। और अर्चना की ना एकदम से गला चौक हो गया, ना आवाज़ बाहर आई ना कुछ हो, वो ऐसे एकदम से सहम गई। और वो लड़की उठी, रो रही है, जोर जोर से रो रही है, आंसू पहुँच रही है, इसकी तरफ चलते हुए आई, इसके एकदम से छाती पे बैठी, इसका गला दबा दिया, पूरी जोर से गला दबा दिया। उसको पसीना ही पसीने हो गए, वो हाथ छड़छड़ा रही है, बस हाथ इधर उधर मार रही है। साथ में टेबल पे उसका हाथ लगा और उसकी बॉटल गिर गई। अदिति भी उठ गई। अदिति ने अपनी लैंप, जो टेबल होता है ना लैंप, वो एकदम से ऑन करा, कहा कि क्या हुआ। एकदम से वो जो भी था सब नॉर्मल हो गया अर्चना के लिए भी। अर्चना बस अपना ऐसे गला पकड़ रही थी। अब वो जो भी स्पिरिट थी, जो भी बच्ची थी, वो नहीं थी वहाँ पर अब। तो अर्चना बस कह रही है मेरा गला दबा दिया था किसी ने, मेरा गला दबा दिया था किसी ने, और रो रही है, बस रो रही है, बस जोर जोर से रो रही है। वही अदिति उसके पास आई बॉटल लेकर अपनी, और अदिति ने देखा उसके यहाँ पर ना निशान पड़े हुए हाथ के। अदिति दौड़ती हुई नीचे गई। अदिति ने वार्डन को बोला कि भाई इसका शरीर तप रहा है, इसके गले पे निशान है काले रंग के वो भी, और ये कह रही है कि कोई इसके छाती पे चढ़कर इसका गला दबा रही थी। तो वार्डन वगैरह सब ऊपर आए, उसे हॉस्पिटल लेके, क्योंकि उसका शरीर भी ना तपना शुरू हो गया था। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर्स ने उसको देखा, उसका टेम्परेचर चेक करा, उसको डिप चढ़ा दी, एक पैरासीटामोल की 1 mg की डिप चढ़ा दी उसको लिटा दिया, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स को भी कॉल कर दी, उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया। अब ना कुछ टाइम बाद वो शांत होगी, बस वो सिर्फ ये चीज़ बोल रही थी, मुझे लड़की दिखी, उसने मेरा पैर खींचा था और अभी मेरी छाती पे कोई चढ़कर मेरा गला दबा रही थी। अब वो बुखार उतर गया था, शांत हो गई थी। उसके पेरेंट्स भी पहुंच गए। उसके पेरेंट्स ने अदिति को पकड़ा और उसको घर ले गए कि थोड़े दिन शांत रहेगी, क्योंकि बीमार होगी, वो कुछ भी बड़बड़ा रही है, उसको घर ले गए। अब जब उसको घर ले गए, अदिति भी डर चुकी थी कि मैं उस रूम में नहीं रहूँगी। उस रूम में जब से उस बगल वाले रूम में गए हैं, तब से ये उस दिन से दौड़ी है, इसके साथ कुछ भी हो रहा है, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। वो पहले रही विंग बी में किसी लड़की के साथ, फिर उसने क्या करा, बाहर रूम ले लिया और बाहर रहने लगी। कुछ दिन अर्चना अपने घर पर थी। जब अर्चना अपने घर पर थी, तब भी उसके साथ बस यही हो रहा था कि उसको कोई लड़की दिख रही थी, और वो ना कभी हाथ पकड़ रही है उसका, कभी लात पकड़ रही है, और जहाँ जहाँ पकड़ रही है उसके वहाँ निशान पड़ रहे हैं। बाद में अदिति के घर वालों ने चेक करा, यहाँ भी निशान, गले पे निशान। उसने कहा था उसने मुझे कॉलेज में मेरे पैर से पकड़ा था, पैर पे भी निशान। उसके डैडी ने एक पीर बाबा होते हैं ना,
कि बड़ी मतलब मान्यता होती है जिनकी, वो उनके पास गए, उनको बुलाया, उनको बोला कि मेरी बेटी के निशान पड़ रहे हैं शरीर पर। ये तो बहुत वियर्ड चीज़ है कि निशान पड़ रहे हैं। अगर सिर्फ बोल रही है कि मुझे कुछ दिख रहा है समझ आता है, बट उसके शरीर पर निशान पड़ रहे हैं। अगर मैं किसी का हाथ दबा रहा हूँ, लाल रंग का निशान पड़ेगा, इसके काले निशान पड़ रहे हैं हाथ पे, गर्दन पर, पीठ पर, पैर पर। और ना उसके पीर बाबा ने चेक करा, पीर बाबा ने पूरा का पूरा चेक करा, झाड़ा लगाया, धुआं सा करा, पूरे के पूरे ऐसे सब कुछ करा। उन्होंने कहा इसके ऊपर एक स्पिरिट थी, वो जहाँ से आई थी हमने वहाँ भेज दी। अब कुछ दिनों बाद जब अर्चना बिल्कुल ठीक होगी, फिट होगी, उसके निशान भी गायब हो गए वापस, अर्चना वापस गई। अर्चना के घर वालों ने डिसाइड करा कि वो हॉस्टल नहीं रहेगी। अर्चना ने बताया कि जब से मैं हॉस्टल गई थी तब से मेरे साथ हुआ। अर्चना के घर वालों ने उसके लिए पीजी बाहर ढूंढा। अदिति जब मिली उसको, जब वो कॉलेज गई, अदिति मिली, तो अदिति ने उसको बताया कि जो कॉलेज था, जो हॉस्टल का वो रूम था, जब उसने पूरे वार्डन को बताया अपने कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ, हम उस रूम में गए थे, हमने वो रूम खोला, तो उसके बाद ना उन्होंने क्या डिसाइड करा कि ना पूरे के पूरे हॉस्टल में ना धुआं करेंगे, मच्छर वगैरह ना हो, इसलिए जो पाथी नहीं होती गोबर से बनाते हैं गोल गोल, कहते हैं उन सब का धुआं करा हॉस्टल में। और ये कहा कि हम मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं। और कहते हैं वहाँ ना एक पंडित को लेकर आए थे, और उस पंडित ने पूजा करी है उस रूम में, और उस रूम में दोबारा से लॉक करा गया और उस पर एक मोली ऐसा से धागा फिर से बांधा गया। पर उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि इससे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो उसने कहा कि सच में वो हॉन्टेड था। तो उसने कहा अर्चना ने कि मेरे साथ भी जो सब कुछ हो रहा था, तो पीर बाबा वगैरह को दिखाया, उन्होंने अब ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ हॉस्टल में सच में शायद से कुछ हॉन्टेड था। ठीक है, तो फाइनली जब ये पूरी की पूरी बात फैल गई हॉस्टल में, कॉलेज में, क्योंकि बच्चे बता ही देते हैं, एक दूसरे से पता लग ही जाता है कि वहाँ पूजा करी है, वहाँ हॉन्टेड था, अर्चना के साथ ये सब कुछ हुआ। तब किसी बच्चे ने बताया, किसी को पता लगा किसी के थ्रू, कि 3 साल पहले एक लड़की का MMS लीक हुआ था। वो उस रूम में रहती थी, रूम नंबर 10 में, और वो वहाँ रोई, और वहाँ वो उसने 2 दिन के लिए अपने आप को बंद करा, उसके बाद सुसाइड करा अपने आप को टांग कर। इसलिए उस रूम से रोने की आवाज़ आती थी। और उनके पेरेंट्स ने इस कॉलेज पर केस करा था कि इन्होंने ना MMS वगैरह बनवाया, जो भी था, किसी बच्चे ने बनाया, कुछ भी हुआ तो उन्होंने केस करा था, और उस वजह से ये 3 साल के लिए कॉलेज बंद हो गया था। और इसीलिए ये कॉलेज बंद था, और ये न्यूज़ वगैरह इतनी बाहर नहीं आई थी, और सिर्फ उन्होंने बंद कर दिया था, और उस रूम को बंद कर दिया था, क्योंकि फिर उस टाइम पर कुछ एक्टिविटीज़ हुई होंगी पैरानॉर्मल, तो उन्होंने वो रूम बंद कर दिया था, और उस पर मौली वगैरह लगा के पूजा लगाकर। इन दोनों ने खोला, अर्चना के साथ ये सारे इंसिडेंट हुए, पीर बाबा ने सब कुछ झाड़ा लगा दिया। उन्होंने कहा जहाँ से वो स्पिरिट आई थी वहाँ चलेगी। यहाँ उन्होंने पूजा कराई हॉस्टल में, तो उन्होंने वहाँ पर वापस बंद कर दिया। तो अब कह रहे हैं कि शायद से वो स्पिरिट फिर से उसी रूम के अंदर है, और वो रूम पूरे का पूरा जो फ्लोर था वो ही खाली करा दिया। वैसे ही हॉस्टल में लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, 2nd फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करे, जो फर्स्ट फ्लोर था वो पूरा ही खाली कर दिया, और विंग B में थे स्टूडेंट्स। बस जो फर्स्ट फ्लोर था, जिस रूम में वो रूम नंबर 10 था, वो सारा फ्लोर ही खाली कर दिया। पूरे जो भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी थे, ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिए थे। तो ये स्टोरी मेरे साथ अर्चना ने शेयर करी थी, और उसका ये रियल हॉरर इंसिडेंट था जो उसके साथ हुआ है, उसने रियल में फेस करा है। तो तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, तुम भी यहाँ मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारी स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आज के हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।